हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ की जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी। उसके हम क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो देखो स्टूडेंट्स, और इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो है क्वेश्चन नंबर 20 तक, अगर आपने वो नहीं देखे हैं क्वेश्चंस, उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप वहां से क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें क्या बतानी है, हमें इस फॉलोइंग फंक्शंस की जो भी आपको ए बी सी ये 3 पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, इन सब की आपको कॉन्टिन्यूटी बतानी है। ठीक है, ये जो फंक्शंस गिवन है उनकी कॉन्टिन्यूटी। तो देखो अब तक तो क्या हो रहा था कि हमारे पास जो है वो गिवन होता था कि हमें किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी बतानी है, बट अब हमें गिवन नहीं है कि हमें किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी बतानी है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है। मैंने आपको इससे लास्ट के वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाए हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को देखें, पहले जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं उसकी हेल्प से आपको ये क्वेश्चन जो है वो ईजिली से समझ आ जाएंगे, बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। तो इससे पहले की वीडियो आप ज़रूर देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्या करना है इसमें, जब भी हमें जो है वो लिमिट दे नहीं रखी, हमें बताया नहीं है, बोला नहीं है उसने कि किस पॉइंट पर आपको क्वांटिटी चेक करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस ध्यान से थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा समझना है और आपको अच्छे से ईजिली ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पॉइंट नहीं दिया है तो हम पॉइंट मानकर चलते हैं। पॉइंट ले लो एट x इज इक्वल्स टू सी। किस पर चेक करेंगे हम, एट x इज इक्वल्स टू सी पर। ठीक है, तो सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू सी पर चेक करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हम राइट हैंड लिमिट निकालते। अब जब ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारी कॉन्टिन्यूटी प्रूव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ऐसे ही करते हैं। तो देखो एट x इज इक्वल्स टू सी बोला है ना, तो एट x इज इक्वल्स टू सी पर देखेंगे क्या करना है। तो देखो एट x इज इक्वल्स टू सी पर हमें फंक्शन देखो क्या गिवन है, साइन x प्लस में कॉस x। अब देखो हमारे पास तीनों के लिए ही फंक्शन जो है, जब भी हम LHS निकाले, RHS निकाले या फिर हम ये फंक्शन देखें, इन तीनों के लिए अब हमें फंक्शन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं दे रखा है कि आपका ये पॉइंट है तो आपको ये कंडीशन लेनी है, यानी ये फंक्शन यूज़ करना है ना। तो आपको कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो हमेशा हम इन तीनों में क्या लेकर चलेंगे, यही जो गिवन फंक्शन है वो लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से और भी ईजी है। ठीक है, बल्कि डिफ़िकल्ट नहीं है, ये और भी ईजी है, क्योंकि उसमें तो हमें फंक्शन चेक करना होता था, बट इसमें आपको फंक्शन चेक करने की कोई नीड नहीं है। जो फंक्शन गिवन है वही आपको यूज़ करना है। ओके, तो बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देखो क्या करेंगे, देखो फंक्शन हमारा ये है। अब हमें क्या करना है, हमने पॉइंट क्या ले लिया, एट x इज इक्वल्स टू सी। तो सी पर चेक कर लो, तो एफ ऑफ सी लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस में कॉस सी। ओके, ये आ गया हमारा एफ ऑफ सी। तो बस एफ ऑफ सी आ गया, आप क्या निकाल लो, LHL और RHL। तो देखो अब यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, तो क्या लेंगे, एट x इज इक्वल्स टू किस पर निकालेंगे हम, सी नेगेटिव पर निकालेंगे, है ना हमारा लिमिट। तो यहाँ से लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव। तो ये सॉरी एफ ऑफ x है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव। अब एफ ऑफ x क्या है हमारा, ये वाला फंक्शन पुट कर दो, तो साइन x प्लस में कॉस x आ जाएगा। ओके, अब देखो c नेगेटिव है, c नेगेटिव का मतलब मैंने बताया था, यानी कि c माइनस एच। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखो लिमिट एफ ऑफ x टेंड्स टू सी नेगेटिव, लिमिट। अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या लेंगे, x टेंड्स टू क्या लेंगे हम, c माइनस एच लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन x की जगह पर पुट कर दो क्या, c माइनस एच, प्लस में यहाँ भी पुट कर दो x की जगह पर क्या, c माइनस एच। अब ये पूरा h में चला गया, तो यहाँ से आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। देखो क्या होगी, लिमिट एफ ऑफ x, फिर x टेंड्स सॉरी h में जाएगी लिमिट, क्योंकि अब ये पूरा जो आपका फंक्शन है वो h में चला गया, इसलिए h टेंड्स टू 0 लेंगे हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन हमारा ये है, यानी कि साइन c माइनस एच प्लस में कॉस c माइनस एच। ओके, तो देखो अब h टेंड्स टू 0 पुट कर दो इसमें, तो साइन c आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस में कॉस c, साइन c प्लस कॉस c। तो ये आ गया हमारा LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, h टेंड्स टू 0। ये आपकी कौन सी लिमिट आ गई, LHL आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो देखो आगे
राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, अब c पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, c प्लस एच, और फंक्शन हमारा क्या है, यही वाला जो क्वेश्चन में गिवन है, तो फंक्शन हो जाएगा साइन x प्लस में कॉस x। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पुट कर दो सिंपली, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एच, x की जगह पर c प्लस एच पुट कर देंगे, तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, c प्लस एच, प्लस में ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, c प्लस एच, कॉस c प्लस एच। ओके, अब देखो ये पूरा फंक्शन जो है वो h में चेंज हो गया, तो अब इसकी लिमिट जो है वो भी चेंज कर देते, तो नेक्स्ट स्टेप लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और फंक्शन लिख दो एज इट इज़, प्लस में कॉस c प्लस एच। ओके, अब देखो अब क्या करेंगे हम, हमारा यहाँ क्या चल रहा है, लिमिट f ऑफ x h टेंड्स टू 0 चल रहा है, तो अब इसमें क्या कर दो, h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे इस फंक्शन में, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, साइन c, h तो हमने 0 कर दिया, प्लस में यहाँ पे h 0 कर दो, तो क्या आएगा, कॉस c। आ गया इतना, बस हमें यही तो, इतना ही तो निकालना था। तो देखो RHL वाली लिमिट, ये वाली लिमिट ये आ रही है, ऐसे ही हमारी जो लेफ्ट हैंड वाली लिमिट थी वो भी हमारी ये आ रही थी, और ये जो फंक्शन वाली थी वो भी हमारी इतनी आ रही थी, तो यहाँ से लिख दो, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेंस देखो यहाँ से आप लिख दो कि f ऑफ c जब आपने निकाला, और जब हमने क्या निकाला, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू c नेगेटिव, और लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू c पॉजिटिव, तीनों एक दूसरे के बराबर, तीनों आए हैं एक दूसरे के बराबर हैं, तीनों के तीनों इक्वल आ गए, सो ये क्या होगा, इट इज़ आ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये आपका कैसा फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इतना समझ आया, तो बस इतना ही तो करना था, और कुछ तो करना ही नहीं था, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट कंप्लीट। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका बी पार्ट, इसके बी पार्ट में भी फंक्शन आपको बस यहाँ पे क्या दिया था, पॉजिटिव दे रखा है, देखो इस वाले में बस क्या साइन लगा के दे रखा था, पॉजिटिव लगा के दे रखा था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या दे दिया, इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन दे दिया है, बस फ़र्क कुछ भी नहीं है, बस यहाँ नेगेटिव साइन है, बिल्कुल एज इट इज़ जो हमने ये ए पार्ट कंप्लीट सॉल्व किया अभी, बिल्कुल एज इट इज़ इसका बी पार्ट भी है, एक बार आप ट्राई खुद से करना। ओके, और अगर फिर भी आपका सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और जिसका सॉल्व हो जाता है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। ओके स्टूडेंट्स, सबके सब बताना मुझे कि आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हुआ है या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप सब मुझे बताना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी पर, है ना, इसका जो सी पार्ट है उस पर। तो सी पार्ट हमें क्या बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर सी में बोला है आपको, फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन हमें बस पता करना है, फंक्शन हमें गिवन है साइन एक्स डॉट में कॉस एक्स, ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो अभी से सॉल्व करना है, तो बिल्कुल एज इट इज़ है, अब इसमें भी नो लिमिट, कुछ लिमिट दे नहीं रखी, कुछ कंडीशन भी गिवन नहीं है, तो वही लेकर चलते हैं, क्या, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी ले लिया, अब इस पर चेक करते हैं कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू सी लिया, फंक्शन ले लो, फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो x की जगह पर c पुट कर दो, तो यहाँ भी x की जगह पर c, तो ये आ जाएगा साइन c माइनस में कॉस c, ठीक है। तो ये आ गया आपका f ऑफ c। अब ऐसे ही इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, अब फंक्शन हमें क्या गिवन है, ये रहा साइन एक्स माइनस, सॉरी ये रहा साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ये वाला है ना, तो साइन एक्स डॉट में कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू c नेगेटिव का मतलब क्या है स्टूडेंट, c माइनस h, है ना, मैं हमेशा आपको यही बता रही हूँ, c नेगेटिव का मतलब c माइनस एच और c पॉजिटिव का मतलब c प्लस एच, ध्यान रखना। तो यहाँ से x टेंड्स टू c माइनस एच, और फंक्शन आपका जो है वो वैल्यू पुट कर दो साइन एक्स डॉट में कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट फंक्शन x टेंड्स टू c माइनस एच, तो यहाँ क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एच, अब इसमें भी c माइनस एच x की जगह पुट कर दो, तो साइन x की जगह पर c माइनस एच डॉट में कॉस c माइनस में h,
ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब क्योंकि हमने ये पूरा फंक्शन जो है वो c माइनस एच में चला गया, तो इसका जो लिमिट है वो भी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ x हो जाएगी। तो लिमिट यहाँ से h टेंड्स टू 0, फंक्शन आपका जो ये चल रहा है वही है, तो साइन, अब देखो यहाँ जहाँ जहाँ आपका h है वहाँ पे क्या कर दो, टेंड्स टू 0 कर दो। तो यहाँ पर भी h है तो ये क्या आ जाएगा साइन c, डॉट में यहाँ भी h है तो ये क्या आ जाएगा कॉस c। ठीक है, इतना आ गया। तो अब देखो साइन c डॉट कॉस c, अब ये जो है ये आपका कितना आ गया, साइन c डॉट में कॉस c, किसकी वैल्यू है ये, लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू c नेगेटिव की, है ना। LHL निकाला ना हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारी वैल्यू कितनी आई है ये। अब ऐसे ही हम जो है वो राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक कर लेते हैं कि वो भी इतनी आ रही है या नहीं, क्योंकि देखो जब हमने f ऑफ c पुट किया तब तो हमारी वैल्यू आ गई, है ना, ये रहा, f ऑफ c हमारा ये रहा। तो जब हमने ये पुट किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे डॉट लगा लेना, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने माइनस का साइन लगा लिया, ठीक है। तो ये जो है f ऑफ c वो हमारा ये आ गया। ऐसे ही इसमें जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो भी हमारी, यानी ये दोनों तो इक्वल आ गए। तो अब राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, तो राइट हैंड लिमिट जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो चलो, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब क्या करना है, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू c पॉजिटिव, है ना। तो लिमिट, अब x टेंड्स टू c पॉजिटिव का मतलब क्या है, c प्लस एच, और फंक्शन हमें क्या गिवन है, साइन x डॉट में कॉस x, ठीक है। तो देखो ये हमारा लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू c पॉजिटिव, लिमिट, अब यहाँ से देखो इस पूरी वैल्यू में यहाँ पर x टेंड्स टू c प्लस एच लिखो, और यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम, c प्लस एच। तो यहाँ पर c प्लस एच जो है वो पुट कर देंगे, c प्लस एच डॉट में कॉस c प्लस एच। अब देखो ये पूरा फंक्शन जो है वो h c प्लस एच इसमें चेंज हो गया, x तो कहीं भी नहीं है, तो लिमिट जो है वो भी चेंज हो जाएगी, यानी लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर देखो साइन c प्लस एच डॉट में कॉस c प्लस एच। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, h टेंड्स टू 0 पुट कर दो। तो यहाँ भी 0 पुट किया तो क्या आया, साइन c, और यहाँ पर 0 पुट किया तो क्या आया, डॉट में कॉस c, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वैल्यू किसकी, राइट हैंड लिमिट की, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू c पॉजिटिव, ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। तो देखा आपने ये तीनों जो है वो इक्वल आ रही हैं, तो यहाँ से लिख दो f ऑफ c इक्वल आया किसके, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू c नेगेटिव के, और ये इक्वल आ गई इसके, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x। ये तीनों आपस में इक्वल आ गए। आगे क्या लिख देंगे, हेंस इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये आपका फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, हो गया कंप्लीटली सॉल्व। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।